हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास रहेगी महत्तम समवर्तक। हर एग्जाम में महत्तम समवर्तक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले महत्तम समवर्तक का बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। महत्तम समवर्तक को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम HCF भी बोलते हैं। HCF बताना है। जैसे कोई दो संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं। जैसे महत्तम समवर्तक होता क्या है, पहले तो इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, मैं बता देता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, बस यही महत्तम समवर्तक है। आगे समझ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो जो दी हुई संख्याओं का महत्तम समवर्तक कहलाती है। ठीक, जैसे दो संख्याएं हम ले लेते हैं 12 और 18 एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो वो क्या कहलाती है, महत्तम समवर्तक। ठीक है, वो निकालते कैसे हैं, इसके निकालने की तीन विधियां। जैसे पहली विधि अगर हम बताएं तो वो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बहुत आसान है। जैसे 12 के फैक्टर कर लेंगे हम। 12 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। उसी तरह 18 के भी फैक्टर कर लेंगे, तो 2 तिया 6 और तिया 18। अब इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, जैसे ये दोनों मिल गया सेम। ठीक है, इनका कोई मैच नहीं हुआ, 2 और 3 आ गया, और इन दोनों को भी हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 तिया 6। तो कहने का मतलब क्या है, 12 और 18 का वो पूछ लेता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, लघु महत्तम समवर्तक हो जाएगा 6। आगे समझिए, अभी जो 6 है वो 12 को भी और 18 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और ये 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई कि इसके बाद कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। लेकिन 6 से छोटी हो सकती है, ये ध्यान रखना। 6 से छोटी कौन सी है, जैसे 6 से छोटी हम 3 है, 3 से 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन महत्तम समवर्तक की पहली सबसे बड़ी कंडीशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। कहने का मतलब 6 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा महत्तम समवर्तक की पहली विधि। ठीक है, अगर हम दूसरी विधि की बात करते हैं तो दूसरी विधि को हम कहते हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। और भाग विधि में भी दो विधियां होती है। भाग विधि हम पहली अगर देखें तो क्या होगी, चलिए संख्या यही रखते हैं। संख्या रखते हैं हम अपनी वही, जैसे कोई दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हम भाग विधि में तीन संख्या लेकर देखते हैं। संख्या हो गई 24, 32 या 40। ये हमारी तीन संख्याएं का महत्तम समवर्तक बताओ, का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, पहली जो विधि देखी थी हमने, गुणनखंड विधि देखी थी। अब है भाग विधि। तो भाग विधि में थोड़ा सा आपको एक सिस्टम जमाना है। 24, 32 और 40 को लाइन से लिख लेंगे, 24, 32, 40। ठीक है, ये लाइन खींच देंगे और यहाँ ऐसे खींच देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये सारी संख्याएं जिससे डिवाइड हो जाए। छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, हट गया। फिर 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5। इसके बाद ये 2 से कोई भी तीनों संख्याएं किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर बन गया हमारा, ये हमारा कॉमन फैक्टर बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कह सकते हैं हम 24, 32 और 40 का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपल हो जाएगा, जो ये आए हैं इनके गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दोस्तों 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 24 हो या 32 हो या 40 हो उसको पूरा पूरा हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 8 के बाद ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। हाँ, छोटी हो सकती है, बस शर्त यही है महत्तम समवर्तक की कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे उसको हम क्या कहते हैं, महत्तम समवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जो भाग की हमारी दूसरी विधि है वो वहाँ पर काम आती है जहाँ पर भाग देना आसान ना हो। जैसे कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग की दूसरी विधि। भाग की दूसरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी विधि भी वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमारी कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड ना हो। ठीक है, जैसे कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं बड़ी जो डिवाइड ना हो। बोल दें जैसे कि 923 और तथा 949। 949 का में से निकालना महत्तम समावर्तक बताओ। ये क्वेश्चन आ गया। तो आप जो इससे पहले हमने भाग विधि लगाई थी या गुणनखंड विधि लगाई थी उस विधि से इन दोनों को करना बहुत मुश्किल है। हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। लेकिन जो भाग की दूसरी विधि है वो बड़ी से बड़ी संख्याओं में अप्लाई करते हैं जहां हम फैक्टर हो तो जाते हैं हर चीज़ों के, लेकिन फैक्टर करना मुश्किल नहीं होता, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसी विधि में क्या करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो हमारी इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम यहाँ उतार लेंगे, छोटी संख्या, और जो बड़ी संख्या हमारी उसको हम इसमें लिख लेंगे। अब भाग, सिंपल भाग की विधि जो हमने सीखी है आज तक वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 923 में कितनी बार पढ़ेगी, 949 आ जाए तो एक बार बस, ठीक है। 923 आ गया। अब 9 से 3 को डिवाइड करके देखेंगे तो 6 आएगा, और 4 में से 2 गए तो 2 आएगा, ठीक है। अब इस 26 से हम किसको डिवाइड करेंगे, जो ये वाला हमारा था, ठीक है। इसको उठा के अब यहाँ रख देंगे, दूसरी वाली संख्या। 26 से यहाँ डिवाइड करके देखें तो कितनी बार चला जाएगा, 26 3 52 3, 3 से चला जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 1 7। अब 12 में से 8 गए बचा 4, और यहाँ बचा था कितना 8, 8 में 7 बचे 14। 3 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब 26 में कितनी बार पढ़े कि ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाए। चलिए 5 26 6 5 30, ठीक है। हाँ ठीक है, 5 से ज़्यादा में तो नहीं जाएगी। 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 3 13। सिंपल है, घटा देते हैं, 13 आ गया। अब इस 13 से किसको डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला भाजक था, मतलब 26, ये वाला, मतलब जो भाजक है उसको भाज्य बनाते चले जाएंगे। 13 दूनी 26, और ये तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल कितना ना बच जाए दोस्तों, एक मिनट, जब तक कितना ना हो जाए 0, ठीक है। पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो अंतिम भाजक होता है हमारा, अंतिम भाजक जो हमारा होता है, क्या आया अंतिम भाजक यहाँ पर, ये 13 हमारा इसमें है अंतिम भाजक, ठीक है। अब ये 13 ही क्या होगा, हमारा महत्तम समवर्तक, महत्तम, एक मिनट स्लाइड भाग गई, महत्तम समावर्तक ही हमारा अंतिम भाजक कहलाता है। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 हो गई अब, जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है महत्तम समवर्तक की दूसरी विधि। तो महत्तम समवर्तक निकालने की सिर्फ 3 ही विधियां हैं, और तीनों विधियां मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब इस पर हम 1-2 क्वेश्चन लगाकर देखेंगे, देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बोल के देखता हूँ। मैं अभी इसमें सेव नहीं किया पीडीएफ, अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम पूरी स्लाइड बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है
जो 24, 60 या तथा मतलब 84, ठीक है, कहने का मतलब वो पूरी विभाजित कर दे। वही बात है, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है और पूरी विभाजित कर दे, तो इसमें आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर दो। भाग विधि अच्छी लगती, भाग विधि अप्लाई कर दो, ठीक है। गुणनखंड विधि आपको अच्छी लगती है, गुणनखंड विधि कर दो। और लेकिन जो आपको अच्छी लगती है, जो आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 2 है जिनसे हम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले करते चले जाएंगे। ये आ जाएगा 4, 2। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 भी आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये 21। ये क्या 2 से जाएंगे? नहीं ना। अब 3 से चेक करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 5, 2, 7 एक ऐसी संख्या हो गई जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा फैक्टर होगा। मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 या 12, तो वो 12 से 12, ठीक है। वो संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो 24 को, 60 को और 84 को पूरा डिवाइड कर देगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन कोई देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक, जैसे दूसरा क्वेश्चन कोई आसान से देख लेते हैं। अभी पीडीएफ में मेरे पास क्वेश्चन ही दिमाग में जो आ रहे हैं वही सोल्व कर रहे हैं। चलिए कोई संख्या देख लेते हैं, जैसे 320 और 200 मीटर, 320 और 200 का महत्तम समावर्तक बताना है। क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल 320 तथा 200 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी करेंगे। महत्तम समावर्तक का पहले बेसिक हम जान लेते हैं, और बेसिक आप जान जाएंगे तो हम भारी क्वेश्चन भी आसानी से लगा देंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि इसमें अप्लाई कर दो या भाग विधि लगा दो, इनको आसानी से कर सकते हैं। 2 से एक बार करके देखते हैं, ठीक है। 2 से क्या आएगा? 2 एकम 2, कुछ 12, 0 और ये आ जाएगा 100। फिर 2 से करके देखते हैं, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 50। फिर 2 से करके देखते हैं, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 25। क्या आपको लगता है 2 से 25 डिवाइड होगा? नहीं, 40। लेकिन 5 से दोनों डिवाइड होंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। तो दोस्तों इसके बाद अभी डिवाइड नहीं होगा, तो इनके हम क्या कर देंगे? महत्तम समावर्तक, यही हमारा आंसर होगा जो इनको गुणा करने से आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो 40 हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो एक 320 और 200 को पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है दोस्तों। महत्तम समावर्तक की ये जानकारी छोटी सी अभी हम लाए हैं, अब पूरा डिटेल में क्वेश्चन इसको सोल्व करके लाएंगे और जितनी भी डिटेल में है, ठीक है। महत्तम समावर्तक की एक वीडियो में हम अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन और सब कुछ कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लाएंगे महत्तम समावर्तक, हमारा खत्म हो जाने के बाद लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।